इस प्रकार जब पता लगा कन्हैया जी गए, आज बानासुर में युद्ध हुआ, तो जितनी शस्त्र को मारा 1000 बाजू थी बानासुर की, तो सबसे पहले तो अभिमान था कि मेरी तो 1000 बाजू है, मेरा कौन कोई बिगाड़ सकता, क्या बिगाड़ेगा मेरा कोई। तो सबसे पहले कन्हैया ने कहा कि तुम्हारा ये भ्रम भी हम दूर कर देते हैं। तो आज सारी बाजुओं काट काट करके नीचे डाल दी, सिर्फ 2 बाजू रह गए। और जैसे ही कन्हैया ने बाण चढ़ाया, और इधर बानासुर भी कम नहीं था कि वो भगवान भोलेनाथ का शिष्य था। शिव जी का मन ही मन कहा कि बोले प्रभु अब हमारी प्राण रक्षा कीजिए। शिव जी सामने आ गए। क्यों? उधर से तो भगवान कृष्ण का अस्त्र आया, सुदर्शन चक्र है, जिससे बाण पर चक्र चलाया, और इधर भोलेनाथ का त्रिशूल। तो दोनों प्रकट हो गए। बोले प्रभु क्या करते हो, गजब करते हो आप। बोले तुम हमारे भक्तों को ही मार डालोगे। बोले मारना नहीं चाहते हम, मानने का मेरा कोई इशू नहीं, लेकिन इसको अहंकार इतना हो गया जो कुछ मानने को तैयार नहीं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बानेश्वर ये साक्षात कोई बालक मत समझ लेना इनको, अन्य कोई आदमी है, ये साक्षात कृष्ण परमपिता परमात्मा है। तो प्रणाम कीजिए। आज बानासुर ने क्षमा मांगी और अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक राजा और था जिसका नाम पौंड्रक था। पौंड्रक राजा जो भगवान वासुदेव बन करके अपने आप को 2 लकड़ी लगा ली बाजू, भले ही हम 4 देखो उसका भी भगवान ने उद्धार किया, पौंड्रक का भी उद्धार किया। बोले सब जगह आरती होगी तो क्या होगी? जय पौंड्रक देवा। कन्हैया जी की आरती बंद कर दी। जगदीश जी की होती थी, वहां क्या कहा कि ऐसा प्रचार करो। देखो हनुमान जी की जगह एक राक्षस था, वो राक्षस भी बना लिया, हनुमान जी था। बोले ये हमारा हनुमान जी है। मतलब टिकटॉक बिल्कुल भगवान की जैसा उसने व्यवहार बनाया, आचरण किया। तो कहने का मतलब था जब उद्धार उसका किया तो उसको वही सदगति दी जो भगवान भक्त को देते। बोले ऐसा कैसे हो सकता, वो तो इतना कट्टर भगवान का दुश्मन था। बोले दुश्मन तो था, लेकिन हर क्षण भगवान की छवि का वर्णन करता रहता है अंदर ही अंदर। ताली तो बजा दो। कंजूस बने बैठे रहते हैं, ऐसे जैसे का हाथों में मेहंदी लगा करके है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं 2 घंटे और बोलना पड़ेगा। पौंड्रक का उद्धार किया। और भगवान भक्ति चाहे कैसी भी हो, रावण ने भी तो भक्ति की, शिशुपाल ने भी भक्ति की, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने आवाज कम कर दी। उनका भी उद्धार किया तो वही सदगति दी, क्योंकि ये कोई और नहीं थे, जय विजय थे भगवान के पार्षद। अब हम महाभारत की कुछ कथा सुनाना चाहते हैं थोड़ी देर। जब महाभारत संपूर्ण हुआ, विजय श्री भगवान ने दिलाई, तो उस समय पांडवों ने राजसी यज्ञ किया, इसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो उसमें नियम होता है कि पहले घोड़ा छोड़ा जाता है। अगर कोई घोड़ा बांध ले तो समझ लेना ये यज्ञ नहीं हो सकता। आज घोड़ा को किसी ने नहीं बांध पाया और यज्ञ किया, तो उसमें एक भंडारा किया।
देखो हम ये कहते हैं कि लोग बाग तो परहेज करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि काहे का परहेज करोगे आप। भगवान ने सबको पंगत में कोई न कोई कार्य दिया। तो अर्जुन ने कहा कि बोले नाथ आप किसका इसमें अभिनव निभाएंगे। बोले अभिनव हम ये निभाएंगे कि एक तो जो जूते चप्पल पहन के आएगा उसकी मैं रखवाली करूंगा, और दूसरा पंगत में पत्थर उठाने का काम करूंगा। जब भगवान पत्थर उठा सकते हैं तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है? कोई मतलब नहीं। आजकल हम अगर किसी का झूठा आ जाए ना तो ऐसा समझते हैं पता नहीं हाथ ही लगाने वाले आप तो पूरी कोरोना नहीं हो जाए मार रहे हैं। कोरोना को लोगों ने कर दिया कि करो ना, कुछ भी करो ना, सिर्फ कमरे में पड़े रहो। बैठ कर दिया, ताला लगा दिया, गेट में ताला लगा दिया। अरे महाराज और तो और पति को पत्नी कहीं चली जाए, अरे पहले सैनिटाइजर कर गया हो, क्या मालूम तुम लेके आए हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई साहब। मतलब कि जो अपना जीवन साथी उसको छूने में हिचकिचा रहा है, अछूत बना दिया। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जीवन संग है तो अगर इससे तो अच्छा होगी अगर एक बाल दो अगर बाली हो खेत में, मान लो बाजरा हो और दो बाली आ जाए, एक बाली टूट जाए उससे तो अच्छा कि वो दोनों ही टूट जाए। एक किस काम की, एक कान में कंडल पहन लो और एक में पहन ही मन, क्या शोभा होगी। एक लेंस तो हो चश्मा का, दूसरा लेंस हो ही नहीं, क्या मतलब निकलेगा उसका। बाबा साहब एक लेंस हो चश्मे का, दूसरा हो नहीं तो क्या, जिससे तो क्या करें हमारे चश्मे तो आगे फेंक दूंगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये हम नहीं बोलते तो गोविंद की कृपा है। ये पता नहीं कहाँ से क्या बोलने लग जाता है, कथा छोड़ देते और कहीं उनका मन आता कभी निकल जाते, बोले नहीं तुम छोड़ो इसको आगे चलो। तो भगवान ने क्या कर लिया, पत्थर उठाने का। वहां जब पूर्ण हुआ तो एक गिरगिट आया भोजन करने के लिए। बोले हमें बहुत भूख लगी है, भोजन कराइए। तो जब भोजन कराया पत्थर पे रख दिया, बोले पाइए। तो उसने क्या कहा कि ये भोजन पूर्ण नहीं हुआ, तुमसे अच्छा तो भोजन उस ब्राह्मण ने कराया था, तुमने भोजन ही नहीं करा पाया हमको सही से। दरिद्री जो होती है ना, ये भगवान का स्वरूप ही माना गया है एक तरीके से। क्यों कि भगवान ने ही जब कहीं पर किसी विपद आई है तो भगवान ने ही परीक्षा ली, कोई दूसरा लेने के लिए नहीं आया। अभिमान तोड़ना चाहते थे पांडवों का, तुम सब अभिमान हो गया तो मैंने जग जीता है और मैंने मतलब जो बहुत बड़ा भंडारा किया है, हमारे जैसा कोई भंडारा। तो बोले तुम्हारा भंडारा फेल है उस ब्राह्मण के आगे। बोले कैसा, एक ब्राह्मण था उसने भोजन कराया तो कम से कम 7-8 दिन के तो बेचारे भूखे थे, जैसे जैसे सामग्री बना करके पकाई तब तक वहां एक दरिद्री पहुंच गया कांडाल। बोले कि कांडाल का रूप करके हमें भूख लगी है, भोजन कर रही है। ब्राह्मण था, पत्नी से सवाल किया, बोले क्या बोलती हो देवी। बोले कोई बात नहीं, भोजन कराइए। अपना थाली पूरा दे दिया। बोले पहले ब्राह्मण ने फिर कहा कि अभी हमारी क्षुधा शांत नहीं हुई, थोड़ा सा और भोजन दो ना। तो अपनी पत्नी की तरफ देखा कि देवी क्या बोलती हो, आपकी दे दें। बोले बिल्कुल। बच्चे भी थे 2,
सबके सब भोजन दे दिए और अतः वो भूखे के भूखे ही रह गए। बोले उनकी आगे तुम्हारा क्या भंडार है? तो भगवान कहने का मतलब है अभिमान किसी का रहने नहीं देते। अगर कोई कहने के मैं बहुत पैसे वाले, तुम काहे के पैसे वाले हो हैं? बोले बहुत सोना है, बहुत गाड़ी है, बंगला है। पैसा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम्हारा आचरण अपने सनातन धर्म की तरफ कितना है, कितना झुकाव है तुम्हारा परमात्मा में। जिस जहां में तुम्हें भेजा है मालिक ने बंदगी करने के लिए, सबका साथ पाने के लिए, धर्म की ध्वजा लहराने के लिए, वहां हम अधर्म कर रहे, अत्याचार कर रहे, अनीति से धन कमा रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, हम जैसा धर्म कोई है ही नहीं दुनिया में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक तो ब्राह्मण था जिनका सखा था भगवान का, जानते हो नाम क्या था? सुदामा। लोग कहते हैं कि दरिद्र था। जानते हैं दरिद्र किसको कहते हैं? कल्पना की है जानने की दरिद्र किसको कहते हैं? सुदामा दरिद्र नहीं था। दरिद्र तो वो हैं जो एक बंगला बना रखा है 20 बीघा में और सोच रहे हैं कि 50 बीघा में बन जाए, वो सबसे बड़े दरिद्र हैं। एक से अधिक की जो चाह रखता है वो दरिद्र कहलाता है। लेकिन सुदामा जी तो ऐसे थे कि बिल्कुल शांत स्वभाव, शीतल कोमल, तथा शांति का प्रतीक। अशांति नाम की उनके जीवन में कोई चीज ही नहीं। शांतिपन ऋषि के आश्रम में एक नियम था, जब ये सुदामा और कृष्ण पढ़ रहे थे तो उस समय आचार्य सुखदेव से कहा कि गुरुदेव, सुदामा की तो हमने बड़ी चर्चा सुनी है, ये कैसा वक्त था भगवान का, और मित्र कैसा था कि जो मित्र से चोरी की, और चोरी की तो क्यों की? पहले तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और क्या होए निर्धन, क्या होए कोड़ी। ये तो निर्धन हो जाएगा या कोड़ी हो जाएगा। कोड़ी का मतलब ये नहीं कोई हाथ फांस फूट गए। कोड़ी का मतलब होता है जब तेरे पास कुछ रहेगा नहीं तो दर दर का भिखारी तो अपने आप बन जाएगा। बोले राजन, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, लेकिन भ्रांति हो गई है मन में लोगों की। बोले कैसा था?